हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपको टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, यानी जितने भी मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और परीक्षा में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष को क्या कहते हैं, यानी जो अस्थायी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 10वीं अनुसूची और अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के जो सदस्यों को निर्णयों तक संबंधित प्रश्नों का जो निर्णय है वो कौन करता है दोस्तों, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जी नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय जो है वो कौन करता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, यानी जो बजट होता है दोस्तों, यानी साल में जो फरवरी के शुरुआत में जो बजट जो है पेश किया जाता है वो बजट जो है वो किसके द्वारा पारित होता है, लोकसभा के द्वारा। जब लोकसभा के द्वारा पारित हो जाता है दोस्तों तो ये राज्यसभा में जाता है और जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही पारित जब हो जाता है ये, तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति पास क्यों जाता है, क्योंकि इसके साइन लेना यानी इसकी मंजूरी लेना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद में ये जाता है और जब ये जो बजट है यानी राष्ट्रपति से मंजूरी से मिल जाती है तो फिर ये कानून बन जाता है दोस्तों, ये बजट। ठीक है, और बजट जो है फरवरी में पेश किया जाता है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग 1 फरवरी को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये किस सदन में लाया जाता है, तो ये लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है, यानी जो वित्तीय बिल होता है दोस्तों कहाँ पास किया जाता है, तो लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं दोस्तों, यानी लोकसभा में जो है वर्ष में कम से कम जो है वो कितने सत्र जो है वो जरूरी होते हैं दोस्तों, तो वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव जो है वो कब हुआ था दोस्तों, तो 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था जो है वो कब लागू की गई दोस्तों, तो ये 1976 में जो है दोस्तों संसद में जो सदस्यों की जो पेंशन व्यवस्था है दोस्तों वो है 1976 ईसा पूर्व में लागू की गई दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का सदस्य यानी जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी जो लोकसभा का सदस्य होता है दोस्तों उसकी जो मतलब जो आयु होती है सदस्य बनने के लिए वो 25 वर्ष होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि संविधान संशोधन द्वारा मत यानी जो मत देने के लिए यानी जो वोट होता है दोस्तों उसको न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई है दोस्तों। तो ये जो 18 वर्ष की गई है वो किस संशोधन के तहत की गई है दोस्तों, तो ये 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के तहत की गई है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है, यानी जो भारतीय संसद का जो निम्न सदन है दोस्तों वो किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है और जो राज्यसभा को जो है दोस्तों इसको उच्च सदन कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार व राजनीति निर्देशक तत्वों को क्या समानता है, यानी जो मौलिक अधिकार व राजनीति के जो निर्देशक तत्वों को जो है वो क्या समानता है दोस्तों, तो ये एक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, यानी जो नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उसका जो क्रियान्वयन होता है दोस्तों, वो किस पर निर्भर होता है। तो ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर जो है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन होता है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति यानी जो निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है दोस्तों, तो ये नीति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है दोस्तों, तो ये नीति निर्देशक तत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन जो है दोस्तों वो किसका है, फिर से सुन लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जो किसी बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये जो कथन है वो किसका है दोस्तों, तो केटी शाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है दोस्तों, तो 10 वर्ष तक भारत में निवास हो, यानी जो 10 वर्ष तक जो है वो हमारे भारत यानी जो इंडिया में रहा हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादरा और जो नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे दोस्तों, तो ये पुर्तगाल के जो है दोस्तों उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, यानी जो संविधान की जो आत्मा है दोस्तों वो प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया, यानी जो संविधान का जो रक्षक है दोस्तों वो उच्चतम न्यायालय को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है, यानी जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों उसको किसके समान जो है वो वेतन मिलता है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष के समान जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है, यानी जो उपराष्ट्रपति पद हेतु जो है दोस्तों कम से कम कितनी जो आयु है वो आवश्यक है, तो 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, यानी जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है दोस्तों, तो ये सर्वोच्च न्यायालय देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है दोस्तों, तो 20 अनुमोदन जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है, तो भारत में लगातार जो है 2 बार उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्ण रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो है वो प्रस्ताव रखा है दोस्तों, तो ये राज्यसभा को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का जो अधिकार है वो किसको है दोस्तों, तो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, यानी जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों जो अपने मत का जो प्रयोग कब करता है, मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति जो अपने मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, यानी जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों अपना त्याग पत्र है दोस्तों वो राष्ट्रपति को देता है।
जितने भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी यानी जो ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और जो ये उपराष्ट्रपति वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है ना, एमपीपीएससी में एमपीपीएससी में है ना दोस्तों, काफ़ी यानी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी जो जितने भी क्वेश्चन है सारे रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन जो होते हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी जो उपराष्ट्रपति को जो पद और गोपनीयता की जो शपथ है दोस्तों, कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो एकल संक्रमणीय जो प्रणाली होती है दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? यानी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, वो कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है दोस्तों? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, उसकी तुलना में जो है हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो क्रमशः किसने संभाला है दोस्तों? तो राजीव गांधी और मोरारजी देसाई ने संभाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे दोस्तों? तो चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, इनके प्रधानमंत्री रहते हुए इनका कार्यकाल होते हुए दोस्तों, उनके दौरान जो इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किन दिन जो है वो लागू हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत जो है वो कर सकता है दोस्तों? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्य जो है वो मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव है कैसे हुआ है दोस्तों? तो संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार होता है दोस्तों, वो किसको होता है? यानी जो किसी भौगोलिक क्षेत्र होता है दोस्तों, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति को होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद फॉर द वॉचिंग द वीडियोज़।